हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ मैट्रिसेस का क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑल 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हो। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो देखो यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट ट्रू और फॉल्स, एंड ईच क्वेश्चन 1 मार्क के लिए ये टाइप का आता है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू या फॉल्स है। आपको पता होना चाहिए अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है, बट अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर देन डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, बट यहाँ पर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट दिया है। सेकेंड क्वेश्चन देखो आपको लिखा है इन्वर्स ऑफ 2003, यानी कि 2/2 का मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स ये आना चाहिए 1/2 0 0 1/3। तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो देखो मैंने यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया है उसको ए अज्यूम कर लिया। अब इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ करता हूँ। तो फॉर्मूला होता है ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई होता है। ए के प्लेस पे मैट्रिक्स ए लिख दो, ए इन्वर्स तो हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू आई के प्लेस पे आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 दैट इज़ 1 0 0 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है सच दैट ये जो मैट्रिक्स ए है वो कन्वर्ट होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स में भी अप्लाई होता है। तो बहुत इजी है, मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल है। जस्ट आपको यहाँ पे 1 लाना है और यहाँ पे 1 लाना है। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट रो में 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 लाने के लिए सेकेंड रो में आप 3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आपका जो मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो वही देखो सेम थिंग मैं कर रहा हूँ, R1 चेंजेस टू, हाँ फर्स्ट रो चेंजेस टू R1 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड करो तो देखो 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 0 डिवाइड बाई 2 0 ही रहेगा। 1 डिवाइड बाई 2 तो 1/2 हो जाएगा। 0 डिवाइड बाई 2 0 ही आने वाला है। अब सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज़ करना है, देखो आपको R2 चेंजेस टू R2 डिवाइड बाई 3, यानी कि सेकेंड रो के ईच एलिमेंट को 3 से डिवाइड कर दो तो 0/3, देखो यहाँ पर 0 आएगा आपका। 3/3 देखो 1 हो जाएगा, इंटू ए इनवर्स एज इट इज़ रहेगा। सेकेंड रो ईच एलिमेंट को 3 से डिवाइड कर दो तो 0 डिवाइड बाई 3 0 आएगा, 1 डिवाइड बाई 3 1/3 आएगा। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। हमने उसे आई लिख दिया, आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ये 1/2 0 0 1/3 एज इट इज़ रहेगा। और आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एनी मैट्रिक्स आई निकल जाता है, यानी कि ए इनवर्स क्या मिलेगा 1/2 0 0 1/3। सेम थिंग यहाँ पे दिया है 1/2 0 0 1/3, यानी कि मैट्रिक्स 2 0 0 3 का इन्वर्स क्या आएगा 1/2 0 0 1/3। सेम थिंग हमें मिला। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या लिखोगे आप, ट्रू लिखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़, यहाँ पर लिखा है 3 0 0 2, 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। कॉलम मैट्रिक्स आपको दिया है XY इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स आपको 3 2 दिया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1, ये इसका सॉल्यूशन दिया है। यानी कि इसे सॉल्व करके इक्वेशन को आपका आंसर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 आएगा तो गिवन स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। अगर दूसरा कुछ वैल्यू आएगा तो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर अब देखो ये जो मैट्रिक्स आपको दिया है इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, और आपको पता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई ऐड करते हैं। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × x क्या आएगा 3x प्लस 0 × y तो +0, तो मैंने वो लिखा नहीं 0। सेकेंड रो
फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू वाई तो देखो 2y आएगा। दिस इज इक्वल टू ये 3 2 एज इट इज़ लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों मैट्रिक्स देखो इक्वल दिखाया है। सो बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। 3x विल बी इक्वल टू 3, देखो 3x इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/3 1 हो जाएगा। 2y इक्वल टू 2 तो 2y इक्वल टू 2, सो देयरफॉर y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1। बट क्वेश्चन में आंसर क्या दिया है, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू -1 दिया है, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या आएगा इसका, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये एक प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हाँ, वो ऑर्डर 3/3 भी हो सकता है, 4/4 भी हो सकता है, 5/5 कुछ भी हो सकता है, मतलब ऑर्डर जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है तो उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उसे हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज ये प्रॉपर्टी आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, ट्रू आएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है a इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 -5 2 -3 4 -5 4 9, देन लिखा है a ट्रांसपोज इक्वल टू a। तो हम चेक कर लेते हैं, ये मैट्रिक्स a है, इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। और ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं आपको पता है, रो एलिमेंट को हम कॉलम एलिमेंट से इंटरचेंज कर देते हैं। तो देखो ये फर्स्ट रो क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो एलिमेंट आपका सेकेंड कॉलम बन जाएगा, और थर्ड रो एलिमेंट आपका थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ये A ट्रांसपोज हो जाएगा। अब अगर आप मैट्रिक्स A और A ट्रांसपोज दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो इक्वल है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने ट्रू दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है A B C है, सेकेंड रो में एलिमेंट है P Q R, और थर्ड रो में एलिमेंट है 2A - P 2B - Q 2C - R, और यहाँ पे लिखा है इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। देन ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो आपको बताना है। तो गिवन मैट्रिक्स को इन्होंने सिंगुलर लिखा है, तो सिंगुलर का मीनिंग होता है कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो 0 आना चाहिए। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा आंसर 0 आएगा तो वो सिंगुलर है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और अगर 0 नहीं आया, कुछ दूसरा वैल्यू आ गया, तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, यानी कि स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, 3/3 मैट्रिक्स का आपको पता है, हम यहाँ पे प्लस लेंगे माइनस लेंगे प्लस लेंगे। देखो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, मैंने पहले प्लस a लिया, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस प्लस a फर्स्ट कॉलम जाएगा, फर्स्ट रो जाएगा। अब ये जो बचा है उसका मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पे ये वैल्यू आ रहा है। फिर मैंने माइनस b लिया, तो करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर आपका बचेगा, देखो फर्स्ट रो जाएगा, और सॉरी ये आपका फर्स्ट रो जाएगा, सेकंड कॉलम में जाएगा, आपका बचेगा P R 2A - P 2C - R। इसका मैं देखो डिटर्मिनेंट लूँगा तो ये मुझे मिल रहा है। सेम वे प्लस C लेंगे, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस प्लस C फर्स्ट रो जाएगा और ये थर्ड कॉलम जाएगा। तो क्या बचेगा, PQ 2A - P 2B - Q। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँगा तो देखो मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है। अब इसे मैं जस्ट सिंप्लीफाई करूँगा, ब्रैकेट को ओपन करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा तो पूरा देखो कैंसिलेशन हो जा रहा है। आप रफ पे करके देखो आपको मिलेगा, ईच टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर के आपको 0 मिलेगा। यानी कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालने पे 0 आ रहा है, यानी कि गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा है दिस इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ट्रू आएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर दिया। ना देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है आपको ट्रू एंड फॉल्स का। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको एक 3/3 का मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पर लिखा है 2 0 0 3 -1 0 -7 3 1 इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन पता होना चाहिए। अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड A12 इक्वल टू -A21 होना चाहिए, A13 इक्वल टू -A31 होना चाहिए,
एंड A23 इक्वल टू माइनस A23 होना चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, बिकॉज देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये जो आपको 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, बिकॉज देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स आपको 0 नहीं दिया हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आंसर आप क्या लिखोगे, फॉल्स। नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ मैट्रिक्स ए दिया है m/n का ऑर्डर है, मैट्रिक्स बी आपको दिया है n/p का ऑर्डर है। तो यहाँ पे लिखा है विथ m नॉट इक्वल टू p, हाँ, वेयर व्हाट इज m/n p जो है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है ये। तो यहाँ पे लिखा है कि BA एग्जिस्ट बट AB डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे एग्जिस्ट होता है मैट्रिसेस का, तो आपको पता ही है। तो देखो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स A दिया है m/n, मैट्रिक्स B दिया है n/p। तो मुझे अगर A इंटू B निकालना है तो मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या आएगा, m/n, मैट्रिक्स B का ऑर्डर n/p। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, सेम है, दैट मीन्स A इंटू B एग्जिस्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने वही लिखा है, देयरफॉर A इंटू B मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट। अब सेकंड चेक करते हैं हम लोग B इंटू A। तो मैट्रिक्स B का ऑर्डर देखो n/p है, मैट्रिक्स A का ऑर्डर है m/n। तो मैट्रिक्स B यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो P है और सेकंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो है वो M है। तो ये P है और ये M है, दोनों इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन B इंटू A डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो वही हमने लिखा है बाय डेफिनेशन B इंटू A डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे BA डज नॉट एग्जिस्ट और AB एग्जिस्ट हो रहा है, बट यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है देखो BA एग्जिस्ट दिया है बट AB डज नॉट एग्जिस्ट, तो उल्टा रिवर्स दिया है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स आएगा आंसर आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आफ्टर अप्लाइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन R1 माइनस 3 R2 ऑन मैट्रिक्स 3 माइनस 2 1 4 वी गेट 0 माइनस 12 1 4। तो देखना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें अगर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करूँगा तो ये आंसर आता है क्या। अगर ये आंसर आएगा तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन देखो यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैट्रिक्स आपको दिया है 3 माइनस 2 1 4, हमें कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है, R1 माइनस 3 R2। तो R1 माइनस 3 R2 का मीनिंग होता है कि फर्स्ट रो को चेंज करना है, और फर्स्ट रो को चेंज कैसे करना है, फर्स्ट रो का एलिमेंट माइनस 3 टाइम्स करस्पॉन्डिंग सेकेंड रो का एलिमेंट। देखो कैसे होगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 टाइम्स 1, तो 0 हो जाएगा, लिख दिया हमने 0। देन माइनस 2 माइनस 3 टाइम्स 4, तो माइनस 2 और माइनस 3 टाइम्स 4 यानी कि माइनस 12 हो जाएगा। तो माइनस 2 माइनस 12 कितना होता है, माइनस 14 होता है। तो माइनस 14 आएगा और ये सेकेंड रो 1 4 तो एज इट इज़ रहेगा। तो जब हम इस मैट्रिक्स में R1 माइनस 3 R2 का ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो क्या मिल रहा है, 0 माइनस 14 1 4, बट हमें यहाँ पे क्या दिया है, 0 माइनस 12 1 4 दिया है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। इफ़ A एंड B आर द टू स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट AB इक्वल टू BA आपको पहले से दे दिया है, ठीक है, AB इक्वल टू BA दिया है, देन A माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये ट्रू है या फॉल्स है वो आपको बताना है। अगर AB इक्वल टू BA दिया रहेगा तो मैं क्या करता हूँ, ये जो गिवन इक्वेशन है उसे मैं सॉल्व करता हूँ। तो गिवन इक्वेशन देखो मैंने कंसीडर किया, A माइनस बी द होल स्क्वायर है, तो मैट्रिक्स में कभी भी स्क्वायर का फॉर्मूला यानी कि फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हम लोग, आइडेंटिटी यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो A माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आपको A माइनस बी इंटू A माइनस बी 2 बार लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो, A इंटू ए देखो A स्क्वायर हो जाएगा, A इंटू माइनस बी तो माइनस AB लिखेंगे, माइनस बी इंटू ए माइनस बी है, ऑर्डर नहीं चेंज करना है आपको, माइनस बी इंटू माइनस बी देखो प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब ये A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा, देखो आपका प्लस A स्क्वायर और ये प्लस A स्क्वायर कैंसिल होगा, देन ये प्लस B स्क्वायर कैंसिल होगा,
फिर क्या बच रहा है, माइनस ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस टू ए बी बच रहा है। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट देखो, माइनस ए बी माइनस बी ए में मैंने माइनस को कॉमन ले लिया है, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी ए, और राइट हैंड साइड जो है वो माइनस टू ए बी में एज इट इज़ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एल एच एस आर एच एस दोनों एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ और देखते हैं कि इक्वल आता है क्या। अब देखो ए बी प्लस बी ए हो गया, बट क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में ए बी इक्वल टू बी ए दिया है, तो मैं बी ए के प्लेस पे देखो मैंने ए बी पुट कर दिया, तो ये हो गया माइनस एज इट इज़ रहेगा, ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू ए बी तो एज इट इज़ है, ए बी प्लस ए बी टू ए बी हो जाएगा, तो माइनस टू ए बी, और राइट हैंड साइड में देखो माइनस टू ए बी है, दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब वेरीफाइड हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 10 का, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो आंसर आप क्या लिखोगे, ट्रू। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने सॉल्व कर दिया। तो स्टेट ट्रू एंड फॉल्स में टोटल 10 क्वेश्चन थे, एंड ईच क्वेश्चन मैंने आपको विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व करके दे दिया है। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने जो मैट्रिसेस का क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो स्टेट ट्रू एंड फॉल्स था, ऑल 10 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड कंटिन्यू करूँगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।